मेरे ख्याल में ईरान अमेरिका डील खत्म हो चुकी। ईरानियों से डील नहीं करना चाहता। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहिदा खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा कि ईरान के मामले में बहुत वक्त जाया किया, अब काम करना होगा। अमेरिकी सदर नेटो से भी नाखुश। कहा कि नेटो ने ईरान के मामले में मदद से इनकार किया। अमेरिका को नेटो की कोई जरूरत नहीं। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। स्पेन के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। मैं होता तो ग्रीनलैंड भी वापस ना करता। नेटो चीफ ने ईरान पर अमेरिकी हमलों को नागुज़ीर करार दे दिया। मार्क रूटे ने कहा कि मौजूदा हालात में वाशिंगटन का सख्त रद्द-ए-अमल मुनासिब था। जब जंग बंदी हुई और ईरान बुनियादी तौर पर इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा हो तो मेरे ख्याल में यह इंतहाई ज़रूरी है कि अमेरिका भरपूर अंदाज में जवाब दे। पाकिस्तान इनकलाब का अमेरिकी हमलों को खुली जाहरियत करार देते हुए तबाहकुन जवाब देने का ऐलान। कहा कि आपने गुरबत में अमेरिकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आपने गुरबत से गुजरने वालों के लिए महफूज रास्ता सिर्फ वही होगा जिसका तयन ईरान करेगा। अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले शुरू कर दिए। सरक, बंदर अब्बास और कशम में ईरान के फिजाई दिफाई निज़ाम, सर्वेलेंस सिस्टम, एस-एन-टी शूट क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स, तंजीबात और पाकिस्तान की कश्तियों को निशाना बनाया गया। ईरान के मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। माहीगीरों की कश्तियों को आग लग गई। मुतादिद अफराद जख्मी। और शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई और अहल खाना की नमाज़ जनाजा नजफ़ अशरफ में हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में अदा कर दी गई। लाखों अक़ीदतमंदों की शिरकत। शहदा को खराज अक़ीदत का पेश। नजफ़ की सड़कों पर जुलूस जनाजा में इंसानों को समंदरों में उड़ाया। सड़कें, गलियां, महल्ले भर चुके। सुर्ख झंडे उठाए। शुरका के इंतकाम और मर्ग बर अमरीका, मर्ग बर इसराइल के नारे बुलंद। नमाज़ जनाजा के बाद शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के जस्तखाकी को करबला मुअल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर से कराची आने वाली निजी कंपनी का कार्गो तैयारा समंदर में लापता हो गया। पाकिस्तानी अमले के 5 अरकान सवार कराची से 155 नाटिकल मील मगरिब में रेडार से गायब हुआ। रेडार और मवासलाती राब्ता भी बैक वक्त मुनक़ता हो गया। पाकिस्तानी नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तानी नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के तजारती जहाज सर्च ऑपरेशन में शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दौरा गिलगित मुकम्मल करके वापस इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद एडवोकेट भी हमरा। बिलावल भुट्टो ने गिलगित में मसरूफ वक्त गुजारा। यादगार शहदा पर हाजिरी दी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की। पार्टी जियालों और रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन सूबाई असम्बली से पास होने वाला बिल पर सीख पाव। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान कहते हैं बिल के तहत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को लामहदूद इख्तियारात दिए गए। अशराफिया के खिलाफ बोलने वाले अब इस बिल पर क्या जवाब देंगे। ताहयात ब्लू पासपोर्ट फरार का रास्ता है, मतलब सियासी पनाह हासिल करना है। मुतनाज़ा बिल के तहत असलहा कल्चर को फ़रोग़ दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दाम के साथ इजलास। 5 बड़े शाहरा मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं ये मनसूबे सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि माशी राहदारियाँ हैं जो तिजारत, सरमायाकारी और तरक्की को फ़रोग़ देंगी। सिंध हुकूमत का तमाम तालीमी बोर्ड्स में जदीद इम्तहानी निज़ाम नाफिज करने का फैसला। इम्तहानी निज़ाम जदीद बनाने की मंजूरी की तैयारी। एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से तालीमी बोर्ड्स में इस्लाहात का मंसूबा। तमाम तालीमी बोर्ड्स में ई मार्किंग और डिजिटलाइजेशन मुतारिफ कराया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मजीद जदीद टेक्नोलॉजी से लैस 76 जदीद ड्रोन्स मुख्तलिफ अजला और यूनिट्स में तकसीम। CTD को जदीद तरीन इजाफी सर्विलेंस ड्रोन्स भी फराहम। दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद मौसर होंगी। फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली पुलिस फोर्स कैरी थर्मल टेक्नोलॉजी से लैस स्पेशल ड्रोन हासिल कर लिए गए। DG पाकिस्तान बैतुल माल की खदमात वापस पंजाब हुकूमत के सपुर्द करने से मुतल्लिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ट्री एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और आई ने सेक दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया।
रजिस्ट्रार को दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर वापस करने का इख्तियार नहीं। वफाकी आईनी अदालत ने रजिस्ट्रार एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील पर फैसला सुना दिया। कहा दरख्वास्त काबिल समात होने या न होने का तयन सिर्फ अदालत कर सकती है। रजिस्ट्रार ऑफिस सिर्फ इंतजामी नौयत के एतराज़ात ही आयद कर सकता है। वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी के अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में श्रीलंकन हममनसब से मुलाकात हुई। इंसदाद मुनशियात के हवाले से मौसर कोऑर्डिनेशन पर इतफाक़ हुआ। पुलिस ट्रेनिंग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। वीज़ा से मुतालिक इशूज़ को तरजीही बुनियादों पर हल करने पर भी इतफाक़ हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का SCCP हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन SCCP ने तफसीली ब्रीफिंग दी। कॉर्पोरेट सेक्टर, कैपिटल मार्केट्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल, सरमायाकारी के फ़रोग और सरमाया मंडियों की तरक्की से मुतल्लिक इक़दामात पर गुफ्तगू। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मतरूब रहने की तवक्को। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, मशरकी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान मौजूद। चीन में शदीद मूसलाधार बारिशों से तबाही। सदर आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी समेत पाकिस्तानी क़यादत का चीन में शदीद बारिशों और तबाहकुन सैलाब से होने वाले नुकसानात पर दुख और अफसोस का इजहार। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार। कहा पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती हर आजमाइश में मजबूत और गैर मुतज़लज़ल रहेगी। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी किक्स पर कोलंबिया को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। उधर अर्जेंटीना मिस्र को 3 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड का मुकाबला दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना से होगा।